श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की सनातन धर्म की। अभी अभी एक सूचना के दौरान एक शब्द मेरे कान पर पड़ा। चतुर्मुखी और मुखी प्रतिभा के विकास के लिए हमारी पुस्तकें, हमारे प्रवचन तो बड़े उपयोगी हैं। मैं सोचने लगा कि बहुमुखी प्रतिभा तो मेरे में ही नहीं है, तो कैसे विकास होगा। फिर मैंने गंभीरता से सोचा, और उसका अर्थ ये निकला कि हमारा आध्यात्मिक जो विचार है वो हर तरह के विकास के लिए स्वतंत्र कर दे। मैं ही सब कुछ करूं ये अर्थ नहीं, आप सब कुछ करें ये अर्थ नहीं है, पर जो गुण सामर्थ्य आप में छिपी है, अध्यात्म तुम्हें खुली छूट देकर शक्ति उस योग्यता का विकास करने का अवसर देता है। यदि आप योद्धा हैं तो और अच्छे योद्धा बन जाए, यदि आप व्यापारी हैं तो और अच्छे व्यापारी बन जाएंगे, यदि आप संत हैं तो और अच्छे संत बन जाएंगे। अर्थात आपके हर गुण के विकास के लिए आत्मनिष्ठा सहयोग देगी। इसलिए सर्वतोमुखी प्रतिभा विकास अध्यात्म से हो सकती है। हिचक नहीं रहेगी। माँ एक अच्छी माँ हो सकती, पिता एक अच्छा पिता हो, पति एक अच्छा पति हो, पत्नी एक अच्छी पत्नी बन सकती। व्यक्ति को भीतर से जब मुक्ति मिल जाएगी, भीतर से वो शांत हो जाएगा, तो वो जिस रास्ते को पकड़ना चाहे पकड़ सके। इतना ही यहाँ अभिप्राय मुझे लग रहा है। अब मुझे जरूरत नहीं है युद्ध की, तो मेरे में युद्ध के विचारों की स्वतंत्रता है, पर उस रास्ते में मैं नहीं जाता। न मैंने वो नौकरी की है मिलिट्री की, पर यदि मैं वहां होता, तो यदि मुझे ऐसा अवसर आता किसी सीमा में, तो मैं कई लोगों से बहुत अच्छा काम कर। यही अभिप्राय। और आपसे इतनी ही आशा है, जिस दिन आप अचाह होकर अपने आप में संतुष्ट हो जाएंगे, उस दिन ये मत समझे कि हम जगत के काम के नहीं रहेंगे, आप और अधिक लोगों के काम के हो जाएंगे। स्वार्थी आदमी जहां औरों के काम आता है, तहां बाद में गर्दन भी दबोचता है। स्वार्थी आदमी औरों के काम आता नजर आता है, पर उसका काम अपने स्वार्थ में होता है, आपके हित में नहीं होता। परंतु जो मुक्त पुरुष है, वो आपके अंदर कमी भी हो तब भी आपके लिए अच्छा ही करना चाहे। ये जो आध्यात्मिक सोच है वो मानव मात्र के काम की है। इस दृष्टि से आध्यात्मिक जीवन अपने लिए भी अच्छा है, औरों के लिए भी अच्छा। आध्यात्मिक व्यक्ति इतना संवेदनशील हो जाता है कि वो चींटी को भी मरते देखने में अच्छा नहीं महसूस करता, वो किसी को अपमानित होते देखकर अच्छा नहीं महसूस करता, किसी को गरीब देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। इतना उसके भीतर करुणा, इतना उसके अंदर प्रेम, इतना उसके अंदर समता, सहानुभूति होती है, वो किसी का अपमान करना अच्छा नहीं समझता। कभी कभी मैंने देखा कि जो ज्यादा दुष्ट प्रकृति के होते हैं, कम समझदार होते हैं, वो आपको तुरंत अपशब्द बोल देंगे, हिचक नहीं होगी। लेकिन जो थोड़ा संभ्रांत है, वो किसी को अपशब्द बोलने में हिचकता है। कभी आपको ये लगता होगा कि मैं तो कई लोगों को बड़ा कड़वा बोल देता हूं। प्रवचनों में सुनते हो दो चार नेताओं को, जैसे फिलहाल अभी मैंने एक महाविभूति चंद्रा स्वामी का भी जिक्र किया, कर देता हूं। तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिसका अपमान करना ही चाहिए, उसके अपमान को भी जितना अच्छा हम कर सकते हैं आप डरेंगे। हमें कोई हिचक नहीं है। क्या करेगा, खा लेगा क्या, क्या करेगा, श्राप दे देगा। और ऐसे बेईमानों का श्राप लगने लगे
पर तुम लोगों को बड़ा डर रहता है, व्यापारी आदमी अपने किसी को कहेंगे कुछ हो ना जाए। तुम तो भिखारी को भी डर जाते। वो जो माता को लेके निकल जाते हैं, काली मैया को, और गाड़ी के आगे खड़े हो जाते हैं, लगता देव नहीं तो कहीं हमारे गड़बड़ ना हो जाए। तुम दया से नहीं देते, डरपोक हो। कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर भय बैठा। हमको कोई भय से नहीं ले सकता, देना है दे दिया, नहीं देना है तो नहीं। बात समझ आएंगे? आपका दान भी कहीं कहीं समझ गए कि ना दे में तो कहीं हमारा दूसरा नुकसान ना हो जाए, इसलिए देव भैया। तो हमारे मनों में बहुत सारे संस्कार जो दुर्बलता पैदा करते हैं, उनसे भी अध्यात्म छुटकारा दे दे। हम कोई नरक जाने के काम नहीं करेंगे, पर यदि कोई कहे तुम नरक चले जाओगे, तो कहेगा कोई बात नहीं, चले जाएंगे तो वहां भी रहेंगे, हमें तो रहना आता है। और इसी प्रकरण में गोपियों का, कृष्ण का, उद्धव का एक प्रकरण है। जब भगवान कृष्ण ने सिर दर्द का बहाना करके भक्तों की चरण रज मांगी कि वो लगाई जाए तो ठीक हो सकता हूं। कई इलाज किए, ठीक नहीं हुए, क्योंकि रोग होता तो ठीक हो जाता। असल में तो खेल था, तो ठीक नहीं हुआ। कैसे ठीक हो जाए? परीक्षा जो कर ली। दर्द भगवान का ठीक नहीं हुआ, उनका फिर चरण धूल भक्तों की आए। अब तुमसे मांगा चरण धूल दे दो स्वामी परमानंद के सिर पे लगाने के लिए, आप दे दोगे? अब कोई अलग अलग है, कोई दुष्ट भी दे सकता है, जो हमसे जलता होगा वो तैयार ही बैठा होगा। फर्क समझे? वो कोई अश्रद्धालु नहीं है, लेकिन श्रद्धालुओं ने चरण रज नहीं दी। हुआ अब क्या होगा? गोपियों से पूछो। गोपियों के यहाँ गए तो एक नहीं सब पैर झाड़ने लगे। उनका भगवान का सिर का दर्द दूर हो जाए। उन्होंने कहा तुम्हें ख्याल नहीं है, अपनी चरण रज भगवान के लगेगी, नरक जाओगी? कहीं चली जाएंगी, हम तैयार हैं, उनका सिर का दर्द तो ठीक हो जाएगा। फर्क समझना। हम लोग तो नरक को डर जाते। हमारा नहीं कि तुम नरक के काम करो, पर यदि किसी अच्छे काम में नरक भी जाना पड़ेगा तो इतने दिन दुनिया का नरक देख दिया है कि वो वाला भी देखा है। मन के अंदर जो भय है वो मिटना चाहिए, बल्कि सबसे ज्यादा पाप भय है। सब पापों की जड़ में भय है और अभय ही पुण्य। इसलिए आप पुण्य भी करते हो तो कहीं ना कहीं पाप है, क्योंकि आप डर के करते। फर्क समझ लें। कृष्ण भगवान के अंदर भय नहीं है। अर्जुन सोच रहा है मैं नरक चला जाऊंगा, भगवान उनके मन के हिसाब से समझाते रहे। मैं होता तो कह देता इन आगताइयों के बल के कारण एक तो नरक जाता है, तो नरक को तैयार क्यों नहीं हो जाएगा? चले जाएंगे, नरक होएंगे, पर यहाँ की धरती तो इन आगताइयों से छुटकारा पा जाएगी। लाखों लोग नरक से छूट जाएंगे, तू अकेला हुआ। यदि अच्छे काम में सरकारें हमें जेल में डाल देती है तो डर क्या है? भगवान न करे किसी अपराध में हम जाए। लेकिन यदि अच्छा काम करते कोई हिंसा से, द्वेष से, कोई राजनीतिक पार्टी हमें जेल में डालती है तो जेल से डर जाना चाहिए क्या? बस इतना ही तो मतलब है। जिस भय से मुक्त करना था उस भय से मुक्त हो जाओ। स्वर्ग का लोभ, नरक का भय, दुख का भय, सुख का लोभ आपको पकड़े रहता है। आपको सुख के लोभ से, दुख के भय से मुक्त करना है। तभी सुखेषु अनुद्विग्न मन, दुखेषु अनुद्विग्न मन, सुखेषु विगत स्पृहा। ज्ञानी कौन? जिसकी सुख में कोई स्पृहा नहीं है, सुख के पाने के लिए कोई लालायित नहीं बैठा। सुख की ऐसी तैसी आता हो तो आए, जाता हो तो जाए, ऐसे अंदर अभय आना चाहिए। सुखेषु विगत स्पृहा, सुख में स्पृहा नहीं है, कोई लगाव नहीं है, ललचाते नहीं है, और दुख का भय नहीं है। दुखेषु अनुद्विग्न मन, दुख में अनुद्विग्न मन है, तैयार है। इंजेक्शन लगवाते हैं अर्थात मन से तैयार, मन से नहीं घबरा, लगेगा ऐसा नहीं, लेकिन भय कम हो तो कम लगेगा। आधे से ज्यादा, दर्द से ज्यादा तो भय लगता है।
भय लगना बंद हो जाए। नरक उतना बुरा नहीं है जितना नरक का भय। तभी तो मैं कहता हूँ, कर्मकांडी लोग बताते हैं कि तुम ऐसा मत करो, नहीं चिमगादड़ हो जाओगे, उल्टे लटकना पड़ेगा। मैंने कहा खूब लटके हैं, उन्हें कोई तकलीफ है क्या? कभी चिमगादड़ों से देखना उल्टा लटके झूलते पेड़ पर, तकलीफ होती तो सीधा न बैठ जाते। एक बिना मतलब कोई कहे तुम सुअर बनोगे, वो गंदगी खानी पड़ेगी। सुअरों से पूछो में कोई गंदगी लगती है क्या? वो तो बढ़िया बड़ा फसाद चल रहा है। ये तो तुम्हारे दिमाग में है, तुम अपनी खोपड़ी से सोचते हो। असल में दुख क्या है? आदमी की नासमझ, उसका ही इलाज करना है। और बहुत बार कथाएं तुमको समझदार नहीं बनाती, तुमको और पाप ग्रंथि अंदर डालती हैं, जिससे बीमार होते तुम दक्षिणा हमें दे कि अब आखिर टाइम आया है, दे दे 25,000 जिससे हमारा कल्याण हो जाए। और हम बताएं, जिंदगी में सारा मिलता है, लगा रहे, मरते समय आएगा कोई, जब तक तुम्हारा कल्याण हो जाए दे दो। तो हमने कहा ऐसी दे दियो, कुछ नहीं दे, हम कल्याण के लिए नहीं देने वाले। वो ऐसे ही देते रहते हैं, ले कहा जाएंगे? कहीं ले जाना है क्या? इतनी समझ आ गई है कि लेके बोलो तो क्या करें, यही लगा रहे। अब कोई कहे अब आखिर में है कुछ लगा जाओ, एक कमरा बनवा जाओ जिससे आपकी सदगति हो जाए। एक कमरा बनवा के सदगति बोलते हो? इतने दिन के सत्संग से सदगति नहीं। कहीं तुम्हारे मन में आया हो कमरा बनवाने का, तो इरादा मत बदल देना। हमारा ये मतलब। परंतु ये भय क्यों, ये लालच क्यों? मोक्ष मिल जाएगा एक कमरा बन, तुम्हें आत्मा के ज्ञान से, संतोष से मुक्ति का लाभ नहीं मिलेगा एक कमरे से। मुक्ति के लिए हरिद्वार जाए, वहां मरेंगे, तुम यहाँ मरो, आराम से मुक्ति मिलेगी। सोच, हम चाहते हैं खोपड़ी का कचरा साफ हो जाए। कृष्ण भगवान ने केवल कचरा साफ करने के लिए झाड़ू ही लगाई और कुछ। कृष्ण भगवान जैसा वाल्मीकि दिमाग को साफ करने वाला बहुत कम पैदा हुए। हर तरह का कचरा जो दिमागों में था, अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सबको कचरे को साफ किया। और हमें फुर्सत कहाँ गीता पढ़ने की? आपके घरों में उपन्यास की किताबें मिलेंगी, गीता कहाँ? हमारी दृष्टि से गीता घर में, गीता का स्वाध्याय, चिंतन, कृष्ण भगवान की महिमा, कृष्ण का चिंतन आपके जीवन में आए, या फिर डर नहीं। और डर का ये मतलब नहीं कि हम डरते नहीं तो रोड पर दादा बन के चलेंगे ट्रक अपना बगल से। जी हाँ, नहीं, ये गुंडागर्दी। गुंडागर्दी को हम अभय नहीं कहते। कृष्ण बिना मतलब दादागिरी नहीं करते फिरते, वो तो गैयों से प्यार करते, चिड़ियों से प्यार करते, गरीबों से, दिन दुखियों से प्यार करते। लेकिन वो प्यार अपने सहज मन से करते। तो ये नहीं है कि इलेक्शन आने वाला है तो रोटियां बंटवा दो, हैंड पाइप लगवा दो। और रोज अखबार में सरकारें छापती है इतने हैंड पाइप लगवाए, काय को छापती है? अगला चुनाव आने वाला है। कितना दरिद्र है नेता, नेताओं जितना भिखारी कोई मिलेगा नहीं, दीन ही। अरे तुम्हें नल लगवाए, कोई अपने बाप के पैसे के लगवाए? किसी नेता से पूछना, बल्कि कुछ नलकों के बहाने खा भी लिया होगा। नलके जतने के लगवाए, 1 करोड़ के नलके देश भर में लगवाए तो 50 लाख। हाँ, 1 करोड़ के लिए 50 लाख मांगे तो खाए कि लगवाए? फिर भी अखबार में छापते हैं। बेशक तुमने सारा लगाया होता, कुछ अपना भी सहयोग दिया होता तो जरा कहते भाई हमने परमार्थ किया है, कुर्सी में बैठ के लूटते रहे। तो अभिप्राय ये है, हम ये नहीं कहना चाहते, आपसे इतना ही कहते हैं कि आप जीवन में अन्यायी नहीं बने, आप भाई नहीं बने, अधर्मात्मा नहीं हो,
लेकिन बहुत भय जो बैठा रहता है। एक माता हमको मिली जलंधर की, उनका नाच सिनेमा है, तो ये माता के मन में ग्रंथियां रहती, कहने लगे कभी हम निकलते हैं सारे मंदिरों पे तो जा नहीं पाते, रास्ते चलते प्रणाम किया फिर दुख होता है, उतर के गए नहीं वो मंदिर है या पाप लगेगा, उतर के जाना चाहिए था, उतर उतर के जाना तो पहुंचे कैसे। उनको पाप बहुत लगता है। कई लोगों को इतना पाप लगता है पता नहीं कहां से लग जाता है। आपके मन के अंदर ये जो पाप ग्रंथि है ये कटनी चाहिए, पाप ग्रंथि। और जरा सा पुण्य कर लिया तो फूलने लगे, ये भी ग्रंथि। क्या पुण्य कर लिया, भगवान के लिए में से लगा दिया। इतनी समझ थी कि लेके जाना नहीं है, धरे धरे पड़ा रह जाएगा, हम मर जाएंगे, बाद में बच्चे जुआ खेलेंगे, शराबें पिएंगे, लगा दे, उसमें क्या बड़ा पुण्य दिया, अच्छे काम में लगा दिया। परोपकार आए सताम विभूतया, सज्जनों की संपत्ति दूसरों के उपकार के लिए, तो समझ की बात है। जब मुंह नहीं जाना है और बल्कि गुलामी बढ़ती जाएगी, जितने जोड़ोगे और चित्त गुलाम बनेगा, पकड़ बढ़ जाएगी। इसलिए ईसा मसीह ने एक आध जगह कहा है कि धनी आदमी भगवान के द्वार में प्रवेश नहीं कर सकते, और साथ में उदाहरण देते कि सुई के छेद से, छेद होता है ना एक तरफ नोक एक तरफ छेद, सुई के छेद से हाथी चाहे निकल जाए पर स्वर्ग में प्रवेश धनियों का नहीं हो सकता। बुरा नहीं मानो, यहाँ धनी का अर्थ क्या है, धनाभिमानी, जो धनी होने के लिए सोचते रहते, आत्मा ज्ञानी होने के लिए नहीं सोचते, धनी होने, वो क्या स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग तो सद्बुद्धि है, वो कहां से आएगी, वो हीन भावना उसे पकड़ेगी, अहंकार पकड़ेगा, धन की गुलामी पकड़ेगी। इसलिए कहा वहां ये नहीं है कि तुम धनी हो तो नहीं जा सकते, तुम काहे के धनी हो, यदि समझदार होगे तो कहां धनी हो, क्या धनी हो, किस बात के धनी, किस बात के पढ़े हो, किस बात का कुछ, किस बात के पहलवान, कमजोर के पहलवान हो। काल के लिए भी कुछ पहलवानी है, काल के लिए पहलवान है कबीर साहब, आप तो कमजोरों के लिए पहलवान। और अपने दरवाजे का कुत्ता भी शेर होता है, सब जगह नहीं होता, अपने दरबार। ऐसे तो बहुत शेर हैं, बहुत धनी है, बहुत पहलवान है, बहुत बड़े। ये नहीं है बड़े का जो मौत के दिन पहलवान हो, मौत के समय जिसके अंदर भय ना हो। तो कबीर साहब कहते काल के माथे पग धरू, काल के माथे पग धरू सतगुरु के उपदेश। जिस ज्ञान के बल पर आदमी काल से भी भयभीत नहीं होता वो है बलवान। वो धन के बल पे नहीं, काल से टक्कर नहीं दे सकता। पहले सालों के कार्यक्रम में मैंने एक नीति का वचन कहा था, एरंडम अवलंब्य कुंजरम न प्रकोपये। अंडे के पेड़ में चढ़कर, पपीता समझ लो, एक जिसका तेल निकालते हैं एरंड बोलते हैं, एरंड के पेड़ में चढ़कर हाथी को गुस्सा नहीं करे। कुंजरम न प्रकोपये एरंडम अवलंब, एरंड का सहारा लेकर हाथी को पत्थर मार के कुपित न करो। क्यों, जिसकी सहारा लिए हो हाथी के लिए वो पेड़ हो तुम सब। तो धन क्या है, एरंड है। ये जवानी क्या है, अंडे का पेड़ है जिसकी जवानी में ठसका दिखाते हो। काल के लिए क्या है, देखो कल उज्जैन के क्या है, वो भक्त थे, वो जवानी की ठसक वाले नहीं थे, पर अंदाज लगा लो क्या इसका ठिकाना। और हम जब मंच पर बोलते हैं तो ये मत समझना कोई अभिमान की बात करते हैं, हमें मालूम है, इसलिए हमारा अभिमान जो है ना, इसका खो जाने का अभिमान, इसका नहीं है, इसको समझ लिया। इसलिए अब हमारे अंदर जो अभिमान है वो आत्मा का है।
तन का नहीं है, तन का तो रोज कहते हैं हमारे बाल सफेद हो गए, जाने किस दिन काल का धक्का लग जाएगा। उसका करामात हमें मालूम है काल का, लेकिन काल हमारा किसी नहीं बिगाड़ता, इसलिए हमें जिसका काल बिगाड़ता है तुम वहां खड़े हो और हम वहां खड़े हैं जहां काल। एक बार स्वामी राम ने कहा है, मौत को मौत आ जाएगी यदि मेरी तरफ आए, मौत को मौत आएगी, क्योंकि वहां कहां जाएगी। और बीते सम्मेलनों में ये भी बताया कि कभी सांप सांपिनी लड़ते होते या काम में सेक्स से युक्त होते हैं, और वो जब दोनों लड़ रहे हो उस समय कोई आदमी निकले, उसके काम में बाधा पहुंचने के कारण वो इतनी गुस्सा होकर के दौड़ती है कि आदमी का भागकर बचना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में सांप काट लेता है, लोग मर जाते हैं। बचने का एक ही उपाय कि अपने कपड़े उनके आगे फेंक दो, एकदम कपड़े फेंको तो इतने काम में अंधे होते हैं कि कपड़े में ही उलझ जाते हैं, आदमी निकल जाता है। तो यही हम कहते हैं मृत्यु भी अंधी है, जिसके लिए दौड़ती है यही मौत को समर्पित कर दो, आप मुक्त हो जाओ। यही है जिंदगी। असल में हम ये नहीं कहते कि तुमको हम बचा लेंगे, ये अर्थ नहीं है। तुम देह से कालात में तोड़ दो, हम ना बचाएंगे, काल आएगा ही नहीं, आता ही नहीं। अब कोई गुरु हमें यहाँ बचाने आएंगे क्या? गुरुओं ने जो बात बताई है बहुत स्पष्ट है कि देह की मौत होगी, शरीर नहीं रहेगा। इसलिए देही नित्य अबध्योयम, देही तो अबद्ध है, और देही तो अबद्ध है, शरीर नष्ट होने वाला है, आत्मा अविनाशी अप्रमेय, आत्मा अनाशी है, अव्यय है, अप्रमेय है, आत्मा ज्ञान का विषय है। काल का प्रभाव तन पर पड़ता है और काल का प्रभाव मन पर पड़ता है, काल का प्रभाव जागृत स्वप्न सुसुप्ति पर पड़ता है, नहीं तो बनी न रहे। काल उनको भी बूढ़ा कर देगा। जागृत अवस्था आई, थोड़ा समय चली, जागृत अवस्था को समय खा जाएगा। काल माने समय। हम पहले पढ़ जाने पर भी काल और समय का अर्थ एक नहीं समझते थे, बहुत दिन बाद। इसलिए समय को कोई कहे टाइम एंड टाइट वेट फॉर नन, समय और ज्वार भाटा किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। समय के नाम से डर नहीं लगता। हम अपनी कमजोरी बताते हैं, पढ़े लिखे थे तब भी कोई समय की धमकी दे दे, समय तुम्हें खा जाएगा, समय तुम्हें बर्बाद कर देगा, समझ नहीं आता था। काल खा जाएगा, ये जल्दी समझ आता है। हम समझते थे काल भी कोई होता होगा खा लेने वाला, हम नहीं जानते थे समय का ही नाम। आप समझ गए हो क्या? अभी भी बता दो, समय काल है, समय खाता है, कोई अलग से खाने वाला। सांप नहीं, मगर नहीं, कोई दुष्ट नहीं। समय एक ऐसा दुष्ट है जो सबको खा जाता है। समय, पर समय कहने में जल्दी नहीं समझ आए। अब कई माताएं कहेंगी समय कैसे खा जाए, और खाता कौन है? बिल्डिंगों को समय खा गया, पेड़ों को समय खा गया, पक्षियों को समय खा गया, ऋतुओं को समय खा जाता है, ऋतुओं ठंडी गर्मी को समय खा जाता है, पेड़ पहाड़ों को समय खा जाता है, तुम्हारे बचपन जवानी को, और आखिर भी समय ही करेगा। तुम समझते होगे आएगा खाने, वो आ गया खा, कहाँ आ गए? हाँ, और इसीलिए उसको अकाल मृत्यु कहते हैं। वैसे अकाल के बिना अकाल में मृत्यु कैसे होगी? मृत्यु तो काल में ही होती है, परंतु अकाल मृत्यु क्यों कहते हैं? क्योंकि स्वाभाविक काल के नियम से लगता है कि अब ये बालक जवान होगा। आपको कैसा लगता है? आपका बच्चा खेलता हो तो क्या आपकी बुद्धि कहती है? धीरे धीरे 4-6 साल में क्या होगा? बड़ा होगा। वो आपका दिमाग कहता है, और कहीं एक्सीडेंट हो जाए,
तो आपकी काल की गति के नियम से तो उसे अभी मरना उस हिसाब से अभी समय नहीं आया था, इसलिए अकाल मृत्यु कहते हैं। कई लोग कहते हैं अकाल मृत्यु होती है या निश्चित होती है। भाई इस अर्थ में ही अकाल है कि जो व्यक्ति बालक से जवान हो, जवान से बूढ़ा हो और बूढ़ा हो के न रहे। एक बिल्डिंग सैकड़ों साल से है, धीरे धीरे पुरानी हो रही है और फिर जर्जर होके गिरेगी, तो उसको हम अकाल भय जाना नहीं कहेंगे। लेकिन अभी अभी तैयार है, छत बैठ जावे, तो कहेंगे ये अकाल मृत्यु हो गई, असमय। अकाल मृत्यु माने असमय में मृत्यु हो गई। काल और समय का जब एक अर्थ करोगे तो समझ में, असमय तो मृत्यु। अभी मृत्यु का समय, अभी तो जवान थे, अभी तो बच्चे थे, इसलिए असामयिक मृत्यु को ही अकाल मृत्यु कह देते। पर कथाओं में जितना भी हमने सुना है, एक अंधविश्वास लग जाता है, समझ नहीं आता। और इसीलिए हम हर अपने धार्मिक ग्रंथ के शब्द का अभिप्राय ही बताना चाहिए। हम अपने प्रवचन में जिसकी सौगंध कहो कर ले, हम कोई नई चीज नहीं जानते। जो हमारे ऋषियों ने कहा है वही जो तुमने ठीक से नहीं समझा, उसी की पुष्टि कर रहे हैं, समझा रहे हैं। हम कोई नया दर्शन, नया चिंतन, नया अध्यात्म, नया संप्रदाय बनाने का शौक हमें नहीं जगा कि गंगा की जगह एक और तालाब बना दे, एक तालाब की जगह एक पेड़ बना दे कि जहां तुम्हारा मोक्ष होता है। ये नया पाखंड बनाने के लिए हम जन्मे नहीं हैं। इसीलिए हम हर अपने धार्मिक विश्वास की गहराई बताना चाह रहे हैं। और चाहे सब कुछ सत्य हो, आप रिद्धि सिद्धि चमत्कार, हम इसका अविश्वास नहीं करते। परंतु एक बात तुमसे कहना चाहते हैं, राम की सिद्धि कहां गई, कृष्ण की सिद्धि कहां गई, सिद्धों की सिद्धि कहां गई? अब से पहले कुछ इस धरती पर सिद्ध पुरुष हुए हैं कि नहीं? कहां गए? बार बार हम कहते हैं जिनके सिर पर हाथ रखने से मुर्दे जीवित हो गए, अपने सिर पर हाथ क्यों नहीं रखा, मर क्यों गए? तो सिद्धि का क्षेत्र इतना ही है, ठीक है, बच गए। लेकिन अंततो गत्वा काल सबको खाता है, आत्मा को छोड़ दे। इसलिए कालातीत आत्मा है, अकाल पुरुष आत्मा है। जिसको काल कभी नहीं खाता वो एक है। वो एक कौन है? उस एक का दावा तुम कर सकते हो कि मैं हूं, मैं दावा कर सकता हूं कि मैं हूं सबका मालिक। इससे में कोई आपत्ति थोड़ा है। कई बार जब लोग ये कहते हैं सबका मालिक एक है, ये फला मजहब का है, कोई अन्य एक आध साधु का है, तो लगता है कि कोई नई बात कह दी। ये कोई आज की बात है? हम लोग इस सृष्टि के कितने मालिक मानते आए, तो क्या नहीं बात। पर ये आदमी बहुत देर बाद में गुमराह हो जाता। राम है, कृष्ण है, शिव है, देवी है, दुर्गा है, तो इस सृष्टि की सच्चे मालिक कौन है? तो तुम समझे ये संख्या हो गई तो बहुत मालिक हो गए। यही तो समझाना है कि उस सत्य का अभिमान करने वाले, उस सत्य के अभिमानी कृष्ण हैं, उस सत्य के अभिमानी राम हैं, उस सत्य के अभिमानी शिव हैं, उस सत्य के अभिमानी सिद्धज्ञानी पुरुष हैं, उस सत्य के अभिमानी आप हो सकते हैं। पर जितने अभिमानी हैं उतने सत्य नहीं। सत्य तो एक ही है। हर घड़ा दावा कर सकता है कि मैं सत्य हूं, मैं मिट्टी हूं, मैं पैदा। क्यों क्यों कह सकता है कि मैं पैदा नहीं हुआ? क्योंकि घड़ा है नहीं, मिट्टी है और पैदा नहीं हुआ। असल में हमारी दृष्टि में केवल उत्पत्ति का ख्याल आता है। इसलिए आपको हम निवेदन कर रहे हैं कि सत्य का विज्ञान होते ही मृत्यु का भय चला जाता है।
क्योंकि सत्य की मृत्यु होती नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम बचाते हैं, यही संत का बचाना है, यही गुरु का बचाना है। जैसा कि कबीर साहब ने कहा कि काल के माथे पग धरूं, लेकिन सतगुरु के उपदेश, सतगुरु का जो उपदेश मिला है उसके कारण मेरे अंदर ये साहस, ये अभय आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि जब उपदेश सुना तो मैंने अपने को जो पाया वो अविनाशी था, तो काल का भय अपने आप गया। तो यही गुरु की कृपा है। कोई आत्मा को संत अमर नहीं करते, पर जो संत, जो आत्मा की अमरत्व की अनुभूति पर पर्दा पड़ा है, वो पर्दा संत हटाते। आप लोग अपने कीमती समय को, मैं आपके समय को कीमती इसलिए कहता हूं जबकि दुकान का समय इतना कीमती नहीं है। देखो, समय की कीमत को बताऊं, कोई ताश खेलता है और ताश खेलना छोड़ के रामायण पढ़े तो कीमती काम के कारण कीमती समय हो गया। बात जरा समझ ले, समय की कितनी कीमत, कहीं जितना तुम वसूल लो। समय को लोग कहते हैं बर्बाद कर दिया। ताश खेला तो समय को क्या किया आपने? बर्बाद कर दिया। उतना समय चला गया। उतने समय में आप बहुत कुछ पा सकते थे, उतना समय ताश खेलने में लगा दिया। आपने एक बोतल चढ़ाई और कई घंटे खो गए, आपका समय तो अच्छा बीत गया। बिल्कुल सही बात है। पियक्कड़ों को अपना समय ठीक कट जाता है, पीली चिंता नहीं रही, समय ठीक बीता। परंतु चिंताएं क्यों है? क्या वो ब्रह्म को पा गया पियक्कड़? कितनी देर को चिंता चली गई। असल में क्या है, अज्ञानी व्यक्ति नशा करके लगता है मैं अपनी जिंदगी को सफल बना रहा हूं, दुखों से रहित कर लिया। फिर एक भार्गव थे कानपुर में, हमारा परिचित परिवार था। तो एक पियक्कड़ तो सन्यासी बन गया, भगवान की दया से सारे ही। कई भाई थे, लगभग तो एक भाई वो भी पियक्कड़ ही था, गुरु महाराज का चेला बन गया, सारी आदतें छोड़ दी। इस कारण से घर से परिचय रहा। तो एक भार्गव जो उनके दूसरे भाई थे, कलकत्ते रहते थे, कानपुर आए तो कहते थे प्रार्थना करो हमारे मन को शांति और रोज पीते थे। जरा सा होश में आए कि शांति की जरूरत पड़ जाती थी, सुख थोड़ी। फिर जब होश में आए फिर शांति की जरूरत पड़ती थी, फिर पी लेते। जैसे चैन स्मोकर होते, और एक बोतल का नशा उतरा तो दूसरी, और दूसरी का उतरा तो तीसरी, फिर भूत, फिर कभी उल्टियां भी हो जाती थी। जब चलते थे तो लड़खड़ाते थे जवानी में। परंतु समझ आता है क्या? इसको भी समझ कहे। और कितने लोग हैं आज अमीर जो पीने में ही जिंदगी लगा रहे, और पैसे का पहला बड़ा वरदान यही है, पैसा आया कि ये घर पर आ जाते। शराब, दुष्प्रवृत्तियां, वही भाग्यशाली होगा जिसके पैसा आया है और दुष्प्रवृत्तियां नहीं आती। इसीलिए ये जो कहावत है कि लक्ष्मी का वाहन उल्लू होता है, लक्ष्मी की सवारी माने उल्लू पर सवारी करती है, जहां चाहे ले जाती है। तो जिनके पास रहती है, समझो उन आदमियों को उल्लू बनाती है पहले। और उल्लू बनाने की पहचान है कि मार्ग नहीं दिखता, अच्छे काम नहीं दिखते, समझो लक्ष्मी आके तुमको उल्लू बना दिया। और लक्ष्मी अकेले जाती है तो उल्लू की सवारी में जाती है।
और जब नारायण के साथ जाती हैं तो उल्लू में बैठ के नहीं जाती। बोलो, जिसमें भगवान बैठेंगे उसके साथ बैठेंगे, समझ लेना। अकेली लक्ष्मी की उपासना की तो तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठेंगे, उल्लू बनाएंगे, और नारायण के साथ आएंगे। आप किस लक्ष्मी को चाहते हो, नारायण सहित की अकेली? अकेली बड़ी खतरनाक है। नारायण के साथ लक्ष्मी, हमें अकेली नहीं चाहिए। वैसे भी किसी की अकेली बुलाओगे तो दुर्दशा ही होगी, बुला के देख लेना। उसके पति को भी घर निमंत्रण करो, तब पत्नी आ जाए तो ठीक है, पति को न बुलाओ, पत्नी को निमंत्रण दो तो पति जरा ही मरेगा, ये मामला क्या है, ये क्या हो गई जो इसको निमंत्रण आ रहे हैं, हमें नहीं पूछा जाता। आखिर क्या अच्छाई है इसमें, कुछ दाल में, आप ही समझ जाओ। फिर यदि पति को नहीं बुलाओगे तो जो वो कर सकता है तुम्हारे साथ करेगा, दुर्व्यवहार। तो नारायण भी चिढ़ जाते हैं। जब लक्ष्मी अकेली जाती है तो पहले तो लक्ष्मी ही दुर्दशा करती है, जो कसर है वो नारायण भी करवाते हैं। इसलिए नारायण की उपासना करो, नारायण का निमंत्रण करो, नारायण की आराधना करो। आज यहाँ शुरू में कोई कीर्तन भी शायद स्वामी श्रद्धानंद जी कह रहे थे, श्रीमन नारायण नारायण। आज नारायण का संकीर्तन हुआ तो भगवान नारायण का, सत्य नारायण, लक्ष्मी नारायण भी कहते हैं। तो लक्ष्मी नारायण इसलिए कहते हैं कि नारायण लक्ष्मी को, और कभी कभी सत्य नारायण, जहां लक्ष्मी लक्ष्मी सत्य नारायण। अब सत्य नारायण को उपलब्ध हो जाए तो अन्य सृष्टि सत्य के साथ, अन्य सब गुण सत्य के साथ। इसीलिए श्रीमद् भागवत में सत्यम परम धीमहि, यह वचन प्रारंभ में भी है और समाप्ति में भी। हम सत्य का ध्यान करें, सत्य का स्मरण करें। सत्य क्या है, जो उत्पन्न नहीं होता। सत्य क्या है, जो समाप्त नहीं होता। और जो उत्पन्न होता है वो सत्य से होता है। वो सत्य के बिना कहीं पर भी, यहां तक स्वप्ने भी जो उत्पन्न होते हैं वह भी सत्य को छोड़कर स्वतंत्र नहीं होते। वहां सत्य साक्षी स्वप्नों में रहता है, उसी के सहारे स्वप्ने खड़े होते। दुनिया में एक चीज भी बिना सत्य को लिए बनाकर दिखा दे। एक घड़ा बनाओ लेकिन सत्य ना लो, एक खिलौना बनाओ सत्य ना लो, एक बर्तन बनाओ सत्य ना लो। सत्य के सहारे के बिना सृष्टि नहीं होती। परंतु सत्य वो है जो सृष्टि के पहले होता है। सत्य वो है जो सृष्टि के साथ रहता है, सृष्टि को छोड़ नहीं देता। सत्य नारायण वो है जो सृष्टि के पहले था। सत्य नारायण वो है जो सृष्टि के साथ, चौथे आसमान में, सृष्टि में, सब में अंग संग सत्य सृष्टि के साथ रहता है। और जब सृष्टि नहीं रहती तब भी सत्य, अर्थात सृष्टि उनसे होती है, उनमें रहती है और अंत में उन्हीं में समा जाती है, उसका नाम सत्य है। और इसका अध्ययन करना है तो किस जगह जाएं, किससे सृष्टि होती है, किसमें सृष्टि रहती है, किसमें सृष्टि लय होती है। यदि ये सिद्धांत समझना हो तो घड़ा कहाँ जावे, दूसरे घड़ों के पास, तीसरे मकान के पास, किसी पौधे के पास, वहीं देखे कि ये सृष्टि जो हुई है वो कहां से हुई, हम कौन कहां से हुआ, ये क्यों। आप जरा देखें, सुबह आपकी बुद्धि कहां से आ गई, नींद में कहां चली गई थी, ये सुनना कहां से आ गया, देखना कहां से आ गया, और ये सुनना देखना जानना कहां चला गया। कौन रोज जगाता है, कौन रोज सुलाता है, कौन तुम्हें उत्पन्न करता है, कौन दुनिया समेटता है, वही सब है। आप कहोगे किसने देखा है ईश्वर को, किसने देखा सृष्टि के रचयिता को। देखा चाहे किसी न हो, परंतु ये मत समझो कि भगवान ने सृष्टि शुरू शुरू में बनाई थी अब अपने आप चल रही है, ये भुलेखा है।
जो इस तरह के ईश्वर की कल्पना करते हैं वो ये भी कल्पना करते हैं कि ईश्वर ने दुनिया नहीं बनाई, अपने आप बनी। इसीलिए मैं फिर कह दूं, हम लोगों का ईश्वर, आप जानते हो हम लोग क्यों बोलते हैं? भारतीयों का ईश्वर गाड़ी बना के स्टार्ट करके ड्राइवर को बिठा के चला नहीं जाता। वो खुद गाड़ी बनाता है, खुद गाड़ी में बैठता है, खुद ड्राइविंग करता है, खुद चलाता है और खुद खड़ी करता है, और खुद गाड़ी को पुरानी होने के बाद बिगाड़ कर जलाकर खाक करता है। वो हमेशा, और तब भी आप ना ही गाड़ी में ना एक्सीडेंट हो रहा है उसका, ना वो जलता है, सबको पैदा करता है, सबका उपयोग करता है, सबको खड़ा करता है, सबको विनष्ट करता है, और आप बनो। यह ईश्वर, ये है परमात्मा, ये है सत्य। ऐसा नहीं कि बना के छुट्टी पाई अब सो गए, जैसे तुम लोग कहते हो ना। हमारे यहाँ ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं जो सो जाते हैं। भगवान विष्णु शेष शैया में सो जाते हैं, आराम करने लगते हैं। परंतु हमारा सत्यनारायण फिर सुन, वो कभी सोता नहीं, कभी आराम करता नहीं, थकता ही नहीं आराम करने। आराम कौन करते हैं? बोलो, जो थकते थकते कौन है? जिन्हें कुछ करना पड़ता है, जिनकी सत्ता से होता रहता है, उन्हें क्या आराम करना? परमात्मा की सत्ता से सब होता है। परमात्मा को कवायद करनी उनकी सत्ता से। कैसे होता है? श्लोक बता दो, वेद मंत्र बता दो। यथोर्ण नाभि, 3 उदाहरण है। यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च, जैसे मकड़ी जाला निकालती, फैलाती और वापस निकलती। एक, यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च, सृजते गृह्णते च। दूसरा, यथा पृथिव्याम औषधया संभवन्ति, जैसे पृथ्वी से पेड़ पौधे घास फूस उगते हैं, कि पृथ्वी उगाती है, बोलो, उगते हैं, उसे मेहनत नहीं, उससे उगते, उसमें बढ़ते, फलते, फूलते, और सड़ गल करके मिट्टी को अपनी छाती में समेट के मिलाना पड़ता है कि मिल जाते? यथा पृथिव्याम औषधया संभवन्ति तथा यथा सतः पुरुषात् केशलोमान, जैसे मनुष्य से बाल रोवे। अब देखो हमारे गोविंद जी के सिर को देखो, मेरे भी देख लो, उत्पन्न हुए, मेहनत पड़ी, बढ़ते रहे, काले रहे, सफेद होने लगे, झड़ने लगे अपने आप। यथा सतः पुरुषात् केश लोमान, जैसे एक पुरुष से केश और रोमे उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, झड़ जाते, तथा क्षरात् संभवती है विश्वम, ऐसे विश्व होता है। ऊपर बैठे बैठे खुदा, अल्लाह, गॉड बनाते हैं। ऐसे ईश्वर के हम उपासक, हम उस ईश्वर के हैं जिससे सब होता है, 24 घंटे सबके साथ रहता है। उस ईश्वर को वेद मानता है। ऊपर रहने वाले ईश्वर के हम उपासक नहीं हैं। कोई कांग्रेसी होंगे तो कहेंगे समझौता करना चाहिए, समन्वय करना चाहिए, मत का आग्रह नहीं करना चाहिए। तो तुम बेवकूफो कल ये कहोगे, एक लड़के ने सही सवाल हल किया, 10 लोगों ने गलती की, उनका बहुमत का सत्य होगा, किसी का गलत है, इनके सही, क्योंकि वो इकट्ठे हैं। बेवकूफ ज्यादा है, इसलिए बुद्धिमान मूर्ख है। और भी बताऊं कि 10 ने गलत उत्तर निकाला है, उनका थोड़ा समझौता कर लो, थोड़ा अपने को लचीला करो, थोड़ा इनका सही करो। क्या मतलब होता है? सवाल हल करने में जो गलत लगाया गलत, जो सही सो सही। उन्होंने कहा नहीं नहीं, इससे इनका अपमान हो जाएगा, इनका अनादर, इनकी भावनाओं को ठेस लगती है। तो गधे, इनकी भावनाओं को ठेस लगती तो मैं अपना उत्तर गलत करूं?
यानी हमारे सत्य ईश्वर प्रतिपादन से किसी पाखंडी का ईश्वर खंडित होता है तो हो जाए। हम क्या पाखंड की पुष्टि करने लग जाएंगे? हम कोई खिलौना बनाएंगे ईश्वर को? लोग राम खिलौना जाने, लोगों ने तो राम को खिलौना समझा हुआ। राम सृष्टि का मालिक है, और ब्रह्म परमात्मा सृष्टि में सर्वत्र है, चला रहे हैं। ये नहीं कि चलाया था, अभी भी चला, और यहां तक चलाना भी बंद वही करेंगे जो ड्राइवर चला रहा है, वही धीमी कर रहा है। ये नहीं कि धक्का मार के ड्राइवर उतर गया, गाड़ी चली जा रही है। लोगों का ईश्वर दुनिया चला के सो जाता है और गाड़ी चली जा रही है, चाहे जहां टकराए, चाहे जहां मरे। हमारे भगवान गाड़ी बनाते हैं, गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी चलाते हैं, धीमी करते हैं, लाइट जलाते हैं, लाइट बुझाते हैं, खड़ी भी वही करते हैं। नहीं समझ रहे? वही जगाते हैं, वही जगाए रखते हैं, वही सुलाते हैं। वो छुट्टी नहीं पाते, सतत विद्यमान रहते हैं। उनकी सत्ता से सृष्टि चलती है। ऐसे ब्रह्म के हम उपासक हैं, और ये भी वेद का ही मंत्र है। इसलिए हम वेद की बात बात कहते हैं। जो काल्पनिक ईश्वर गढ़ते हैं, काल्पनिक सचखंड गढ़ते हैं, काल्पनिक लोक लोकांतर बताते हैं, वो वेद का विरोध करते। इसलिए वेद कहता है, अब यदि आप वेद का विरोध करना चाहते हैं तो इस मंत्र का विरोध करिए। वेद कहता है यतः इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे ये सब प्राणी उत्पन्न हुए हैं। यतो इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि, जिनके द्वारा पैदा किए गए हैं। जीवंती, जिससे जीवित हैं, जिससे जीवंती मालूम पड़ते रहते हैं, जिसके कारण जीवंती। यत् प्रयन्त्यभिशम विशन्ति, और अंत में जिसमें लीन होते हैं, तद ब्रह्म। ये वेद का प्रतिपाद्य ब्रह्म है। अब कोई कहेगा हम वेद को नहीं मानते, क्योंकि तुमको वहां आसमान में ब्रह्म बताना है, वहां ले जाना है तुमको, मरने के बाद मिलेंगे, अभी नहीं। इसलिए वेद का खंडन करेंगे। जिनके गुब्बारे की तरह ऊपर लटके हैं शिव बाबा, नहीं समझे? यहां बहुत संप्रदाय रोज पैदा होते, मूर्ख जनता। इसलिए गुरुओं की क्या कमी? जहां जनता मूर्ख हो वहां रोज गधा घोड़े भी गुरु बन सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। जब समझ है ही नहीं, उन्होंने कहा वहां शिव बाबा, वहां जीवात्माएं निकल कर जो सुमिरन करेंगी वो छत्रे के साथ चिपक जाएंगी, शरीर छोड़कर वहां चिपकेंगी जाके। ये है, और यहीं बैठा यहीं चिपकना। तुम जैसे कोई मिट्टी को कहे, घड़े को, कि जब तुम मरोगे तब तुम जाके मिट्टी के साथ जाके जुड़ जाओगे, और अभी कहां जुड़ा बैठा है? सत्य से कभी कोई जुदा होता है? सत्य की तरफ आपका ध्यान केवल नहीं है, इसलिए सिर्फ ध्यान ले जाना है, सत्य को लाना नहीं है। सत्य कहीं दूर रहता नहीं है। इसलिए आपसे इतना ही कहना है, इस सत्य को समझें, सत्य को उपलब्ध हो, यही जिंदगी का सार है। सत्य के बिना जाने कि हम भटक रहे, नहीं हम 24 घंटे भगवान में रहकर काम करेंगे, स्थित प्रज्ञ रह करके। ऐसे भगवान के हम भक्त हैं, और ऐसे भगवान हमारे हैं जो हमें कभी छोड़ते नहीं। हम ध्यान भी नहीं रखते। पहले हमें नहीं पता था, हम समझते थे ध्यान न रखेंगे तो चले जाएंगे। अब पता चला कि हम चाहे ध्यान रखें चाहे न रखें, वो हमारा 24 घंटे ध्यान रखते, एक सेकंड को नहीं छोड़ते। सत्य कैसे छोड़ देगा? सत्य छोड़ता तो हम कैसे जी रहे हैं? क्योंकि जीवन जी रहे हैं तो उसके कारण। जैसे शीशे को रिफ्लेक्शन, प्रकाश मिल रहा है, शीशे में प्रकाश प्रकट हो रहा है, तो सूर्य ने छोड़ दिया है। सूर्य प्रकाश को नहीं छोड़ता, शीशे को नहीं छोड़ता, सतत उसके साथ रहता है। अब एक जगह जरूर शंका हो गई कि जब बल्ब जलता है तब बिजली रहती है, जब बल्ब जलता रहता है, जब शुरू शुरू में बल्ब जलता है तब किससे जलता है? बिजली से नहीं ना।
परंतु बिजली बल्ब को जलाकर चली जाती है, बल्ब जलता रहता। क्या राय कि जब तक जलता रहता है तब तक बिजली रहती। अब एक बात और रह गई, जब वो रोशनी चली जाती है तब बिजली छोड़ जाती। यही एक चक्कर भाई, यही एक थोड़ा और, जब उत्पन्न होती है रोशनी तब तो बिजली होती। उत्पन्न करने के समय तो हर संप्रदाय मानता है कि जब दुनिया को परमात्मा ने पैदा किया तब अल्लाह थे, उन्होंने ही शुरू किया, वो ना शुरू करते तो दुनिया शुरू, लेकिन अब अपने आप चल रही। नहीं समझे? ऐसा तो तमाम मानते, अब चल रही। तभी तो कहते हैं किसने देखा ईश्वर। यदि वही चलाते होते, ये तुम्हें पता होता तो कहना पड़ता अब ईश्वर कहाँ है। तो रोशनी को जब प्रकट किया तब बिजली थी, जब तक रोशनी बनी रही तब तक बिजली है। चलो यहां तक भी कई लोगों को जम जाएगी, कई लोगों। अब रोशनी चली गई, अब तो आत्मा निकल गई, अब तो बिजली चली गई, बिजली रही नहीं। और एक और बताएं, एक बात और जरा सरल ढंग से, यदि सबके घर की बिजली चली गई हो, थोड़ा समझने के लिए, सबके घर की लाइट एक साथ चली जाए तो मानना पड़ेगा कि बिजली। यदि हमारा ये बल्ब एकदम बुझ जाए तो तुरंत देखते हैं पड़ोस के क्या। यदि पड़ोस के हैं तो ये कोई गड़बड़ी, और फिर और गड़बड़, पास का ये बल्ब जल रहा है, अपने कमरे का ये जल रहा है, ये नहीं जल रहा, इसका मतलब बल्ब गड़बड़ है, बिजली तो है। यदि तुम चिंता हो मैं मर भी गया तो अभी राम निकले, नहीं समझ में आए। यदि ये जिंदा ये मर गए तो यहां से छोड़ते तो सभी मर जाते। इसलिए पहली बात यह है कि मरने पर भी परमात्मा निकलता, इसलिए परमात्मा को हम विभु मानते हैं। किसी के मरने से भगवान जाते नहीं है, परंतु प्रश्न वही है कि फिर हम नहीं रहे। इसी तरह तुम सो गए, मैं जग रहा हूं। यदि भगवान के जाने से नींद आती होती तो मैं जगता क्यों हूं? ये सो गए, इसका मतलब भगवान के रहते ही कोई सो जाते, कोई जगते रहते। यही तो भगवान के रहते कोई जिंदा रहते, कोई मर जाते। भगवान के रहते कोई आते, कोई चले जाते। ऐसा सब होते हुए भी भगवान ज्यों की त्यों बने रहते। ये बात समझ में आनी चाहिए। इसलिए भगवान का निकलना, भगवान का फिर आना, ये हम लोग नहीं मानते। तो जब भगवान तुमको छोड़ के भी नहीं जाते तो भगवान में तुम कब पहुंचोगे? बोलो, जब मरोगे तब। माने रोशनी जब बुझ जाएगी तब बिजली के पास जाएगी। अभी रोशनी किसके पास रहती है? बोलो, तो अभी आप जिंदा हो तो भगवान के साथ नहीं। तो आप कहोगे कि जब ऐसा है भगवान ही के साथ है तो हमारी प्रॉब्लम हल क्यों नहीं हुई? जब भाई भगवान, और यदि उनके रहते प्रॉब्लम है तो फिर हल कैसे होगी? जब उनके रहते ही सब प्रॉब्लम है, वो साथ भी है और तुम बीमार भी हो, वो साथ भी है तुम दुखी भी हो, तो देखो उनके साथ होने से तुम सुखी नहीं होगे। उनके साथ होने को जब महसूस करोगे तब सुखी हो जाओगे। घड़ा मिट्टी के रहने से अभय नहीं होगा, बल्कि मिट्टी के रहने से घड़ा दिखेगा, घड़ा के दिखने से मौत दिखेगी। पर मौत का भ्रम तब जाएगा जब घड़ा ये समझेगा कि मिट्टी के सिवा यहाँ कुछ, तब मौत नहीं मालूम। इसलिए आत्मा के विज्ञान से ही तुम जन्म मरण की कल्पना से छूट सकोगे। आत्मा के विज्ञान के बिना संभव नहीं है। आत्मा के विज्ञान की बात पुनः प्रातः काल फिर होगी, और यही जनाने का क्रम है कि रोशनी और विद्युत एक साथ जुड़े हैं। यही वेद मंत्र भी कहता है, द्वास्तु पर्णा संयुजा सगाया। मैं कहूं एक बल्ब में दो विद्युत के स्तर हैं, दो विद्युत रहते हैं, एक प्रकाश के रूप में, एक सत्ता के रूप। ऐसे ही एक आविर्भाव के रूप में और एक स्थायी भीतर विद्यमान रहते हैं। यदि हम उससे ही हैं तो केवल प्रतीति रोशनी की हो या थोड़ी देर को प्रतीति खो जाए तो बिजली का क्या होता है? ऐसे ही मैं हूं
ये विशेष प्रतीति और मैं हूं, ये नींद आ गई, तो इसमें क्या हो गया? असल में कहीं ना कहीं समझ की कमी के कारण ही हम चिंतित रहते हैं। आपसे निवेदन कि इस परम सत्य को जो उपनिषद प्रतिपाद्य है, वेद प्रतिपाद्य है, जिसको वेद ने बताया है, इसको समझो और फिर रोज ध्यान नहीं करना पड़ेगा। एक बात स्पष्ट हो, वर्षों ध्यान करना पड़ सकता है। मेरे 6 साल ध्यान, 6 साल, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 6 महीने नहीं, 6 वर्ष तक इतना ध्यान चला, लेकिन अंत में ध्यान नहीं रहा। लेकिन अब ध्यान की आवश्यकता नहीं रही। अब सहज लगता है, सतत साथ है, ये रहेगा तो, न रहेगा तो, जगना है तो, नहीं है तो, ध्यान है तो, ध्यान नहीं है तो, क्योंकि अब वो सब देख लिया, अच्छी तरह से समझ लिया। इसलिए अब नहीं कि ध्यान न रहेगा तो क्या होगा। जब जाने लिया कि ये जो आविर्भाव है फिर तिरोभाव हो जाता है, सत्य सदा साथ रहता है। ये प्रादुर्भाव तिरोभाव, ये शरीर की प्रतीति, शरीर की प्रतीति का भाव, जीवन की अनुभूति, मौत की अनुभूति, ये कल्पना जो चलती है, इसमें है क्या? ये तो अज्ञान के कारण ऐसा लगता था। भय निकल गया, चिंता निकल गई, शोक और भय। हाँ, तभी न विभेति कुतश्चन, ज्ञानी फिर बिल्कुल भयभीत नहीं होता, ज्ञानी को शोक मोह नहीं होता, ज्ञानी को आत्मिक संदेह नहीं होते। फिर मैं अंत में कह दूं कि आत्मा के विषय में कोई नहीं रहते, लेकिन फिर अभी मुझे ट्रेन पकड़नी होती है, मुझे घड़ी देखनी पड़ती है। आज हम कहीं चले गए पौधे देखने, अखंड परम धाम आश्रम जो संस्था है ना, उसमें हम सोचते थे कुछ पौधे लगा दें किनारे किनारे, जिसकी जब तक बिल्डिंग बनेगी वो पौधे अच्छे देखने लायक हो जाएंगे। नहीं तो बिल्डिंग बनने के बाद लगाएंगे तो अगले जन्म तक पौधे तैयार हो जाएंगे। तो हमने सोचा पौधे पहले लगा दें, क्योंकि बिल्डिंग तो पैसे से बन जाएगी और कई मंजिल की बन जाएगी 1-2 साल में, नहीं समझे? पर 1-2 साल में उतना लंबा पौधा, पौधे के लंबे होने का टाइम थी, सोचा है पौधे लगा दें। तो वहां गए, अब लगे ना पहुंचेंगे सभा के टाइम, ना पहुंचेंगे, भीड़ बहुत थी, दूर चले गए धार रोड पर, लौटने में देर लग रही थी तो दुविधा होने लगी। हमें दुविधा तो बहुत होती है, तो कौन सी दुविधा हो गई कि आत्मा है कि नहीं, ब्रह्म है कि नहीं, साक्षी है कि नहीं, ब्रह्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा।